हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग आए हुए हैं संजय पार्क और हम तमाम दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और अभी हम लोग सवाल करेंगे जहीर भैया से। तो जहीर भैया, आप हम लोगों को बताएंगे कि दोस्त और भाई में क्या अंतर होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछे। सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर को धन्यवाद करेंगे हम अपने वीडियो को देखने के लिए। और जो भी सवाल किए जाएंगे उसका जवाब आप लोग भी देंगे कमेंट में। अलम भैया का सवाल है कि दोस्त और भाई में क्या अंतर है, जरा बताइए। हो बन रहा वीडियो, बन रहा है ना? तो दोस्त और भाई दो रिश्ते हैं जो एक खून से बनते हैं और एक दुनिया में आने के बाद बनते हैं। कुछ दोस्त ऑटोमेटिक बन जाते हैं, कुछ को बनाना पड़ता है। बिल्कुल लेकिन सही। दोस्त किसे कहते हैं वो कहना चाहते हैं हम। और आप लोग किसे दोस्त कहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्त उसे कहते हैं जिसके सामने जाने से, जिसके सामने खड़ा होने के बाद, लब को खोलने से पहले, आंखों को खोलने से पहले, उसे कुछ कहने से पहले वो हमारी सारी बातों को, सारे जरूरियात को खुद ब खुद समझ जाए और कहे जहीर भैया चलिए आपको ये दिक्कत है, उसे दोस्त कहते हैं। हकीकत में उसे ही दोस्त कहते हैं, क्योंकि दोस्त ही ऐसा रिश्ता है जिसको 0 से लेकर 100 तक एक दूसरे के दोस्त के बारे में सब कुछ पता होता है। और अगर कोई दोस्त आपको देख करके, हमें देख करके, हमारी हालातों को, हमारी परेशानी को, हमारे बारे में नहीं पहचान जाता है, तो समझ लीजिए कि वो धोखेबाज है या फिर आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाने वाला है। क्योंकि आज तक हमने देखा है जो भी सच्ची दोस्त है, आप लोग कृष्ण और सुदामा को जानते होंगे। सच्ची दोस्त की पहचान क्या होती है बखूबी जानते होंगे। फिर भी हम एक छोटा क्रिएटर्स आपको बताने का कोशिश करते हैं। वो भी कलाम भैया पूछ दिए हैं तो हम बता रहे हैं कि दोस्त बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पैसे के लालच में आपसे दोस्ती करेंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपसे दारू के लोभ में दोस्ती करेंगे। दिन भर दोस्ती करेंगे तो शाम में दारू पिलाएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हमने देखा है, इससे दोस्ती करेंगे तो हम, हमारा साइकिल चला के जाएगा तो हम पीछे में बैठ के जाएंगे। हाँ दोस्तों, हकीकत बात है ये। बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे भी होंगे, इनसे दोस्ती करेंगे, गाड़ी मेरा है बट तेल ही देगा, तो घूमने जाएंगे पार्क। बहुत सारे दोस्त इस उम्मीद पर दोस्ती करते हैं कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तो इसे लेंगे, उसके बाद जाए दोस्ती भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसे दोस्ती नहीं कहते। ये एक मजाक है, धोखा है, फरेब है। हकीकत में दोस्ती का रिश्ता अनमोल है। इस दोस्ती के बारे में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त एक हीरा के मानिंद है, भाई एक सोना के मानिंद है। जी बिल्कुल। तो आप लोग जानते होंगे सोना को 1000 टुकड़ों में बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, गला दिया जाए, फिर उसे जोड़ करके एक नक्शा दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही हीरा, अगर उसको एक बार तोड़ दोगे ना तो फिर वो जुड़ेगा नहीं, कभी जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए रिश्ता भाई से ज्यादा दोस्तों के साथ सलूक अच्छा रखना चाहिए। इस वजह से कहीं कभी हमारी दोस्ती टूट ना जाए, क्योंकि जब ये मेरा दोस्ती टूट जाएगा ना फिर हम जोड़ नहीं पाएंगे। भाई भाई को तुम तोड़ सकते हो, 1000 बार तोड़ सकते हो, लाठी मार सकते हो, गालियां दे सकते हो, उसका खाना छीन के खा सकते हो, कुछ भी कर लो, कितनी भी दुश्मनी कर लो, वो फिर बन जाएंगे। क्यों? तो तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम उसके साथ खाते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, वो तुम्हारा बन जाएगा, हो जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सोना कई मर्तबा जोड़ा जा सकता है। उसी तरह से एक भाई से कितना ही लड़ाई करके, झगड़ा करके, जमीन बेईमानी करके, पैसा चुरा के, गाड़ी लेकर, कुछ भी लेकर के उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। वो जुड़ जाता है, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। थोड़ा बिल्कुल सा आप सही। झुक जाइए उसके सामने जुड़ जाएगा। तो जो आसान है उसके पीछे हम इतना क्यों समझ रहे हैं? मुश्किल है दोस्ती, दोस्ती को बचाना बड़ी मुश्किल है। शायद हमारी बात जो दिल से निकल रही है, हकीकत में जो दोस्ती किया होगा उसको पता होगा। सजा सीधा रहा ना, मुंह कपार दिखावी ना, मुंह दिखावा।
हाँ बोलिए, बिल्कुल सही। तो उसको पता होगा कि दोस्ती चीज क्या है। बाकी इसके बाद ज़्यादा जानकारी तो हमारे पास नहीं है, जो था हमने बताया। आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्ती किसे कहते हैं, निभाना चाहिए तो कैसे निभाना चाहिए। बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कलम भैया हैं, अब वो अपने अंदाज में किस तरह से दोस्ती और फ्रेंड्स एंड ब्रदर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, सुनते हैं हम कलम भैया की जुबानी। अब आप अगर कैमरा घुमाते उधर तो हम दिखा देते कि दोस्ती को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, ठीक और इसके है। लिए मगर मेरे पास कैमरामैन तो है नहीं, तो इस हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे भैया। दोस्ती देख रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कैमरा तरफ देखिए। अपने पास देखिए गोदी उठा लिया। भैया नहीं फोकस कर ब्लॉग्स नहीं बन रहे थे, तो इसलिए मेरे पास अब हम सीरियस का दबा मेरे पास कैमरामैन नहीं है दोस्तों, इसलिए हमें रुको एक मिनट, जो सही से वीडियो चढ़ जाए तो हजारों लाखों आदमी लोग, तो इसलिए हम अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम बस जितना एक्सप्लेन करना था हमारे जहीर भैया कर चुके हैं। बस हम इतना कह सकते हैं अब कि दोस्त और दोस्त, दोस्त वो होता है जो एक दूसरे की हर हालात को समझ ले, भांप ले, और दोस्त वो होता है जो आपको कहीं भी मुजरिम बना दे। तो यही फर्क है दोस्त और दोस्त में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त और दोस्त क्या होता है। और बीच में थोड़ी सी मस्ती हो गई थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और एक सवाल और है मेरा, बोलिए। कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया में जो हर किसी को बहुत प्यारा होता है पर उसकी अहमियत और इज्जत लोग नहीं कर पाते हैं? हाँ, आप तो कठिन सवाल पूछे हैं, जवाब देंगे जरूर। मेरे हिसाब से आज के दौर में, हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से बाद में कहेंगे। अभी के ये जो लुचा लफंगा सब होता है उसके हिसाब से आज के दौर में लोगों की लाइफ में सबसे कीमती चीज जो है वो गर्लफ्रेंड है। फिर भी वो लोग उसका भी कीमत नहीं करता है, ठीक है, उसका भी कदर नहीं करता है, बिल्कुल खो देता है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिलता है पढ़ा लिखा, लेकिन फिर उसको भी खो देता है। अब हमारे हिसाब से सुनिए, सबसे कीमती चीज क्या है दुनिया में जिसे लोग पा तो लेता है लेकिन खो देता है बहुत जल्दी। क्यों खो देता है? उसका कदर नहीं कर पाता है। जिस तरह से फूल का पौधा आप देख रहे हैं पीछे में, इसको जब लगाया गया था ना, पानी दिया गया, खाद दिया गया, उसको घेरा गया कहीं कोई खा न ले, इतनी शिद्दत इतनी मेहनत के बाद आज जो है ये फूल खिली है। लेकिन जिस फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फूल हमारे बिना पानी दिए हुए, बिना उसकी खिदमत किए हुए आज हमारा बहुत बड़ा एक शोहरत, दौलत, ताकत बना हुआ है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। जिसके बिना पे वो हमसे छीना जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हमारे शहंशाह, हमारे बादशाह, हमारे मालिक, हमें नुक्ता से पहाड़ तक बनाने वाला, हमारी नॉलेजों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा के हमारे दिलों में बसाने वाला, हमारे रग रग को सींचने वाला, हमें बचपन से लेकर 55 तक यहाँ तक पहुंचाने वाला, जिसको एक माँ कहते हैं। बिल्कुल सही। वो एक ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है, मुयस्सर सबको होता है, मुयस्सर सबको होता है। क्यों? पैदा जो दिया है तो माँ तो मुयस्सर हो गई। बिल्कुल, बाप किसी किसी को मुयस्सर होता है, किसी किसी को नहीं होता है, लेकिन माँ ऐसी चीज है जो सबको मुयस्सर होना जरूरी है, जो दुनिया में आया है। जो नहीं आया उसका तो कोई बात नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? उसकी खिदमत नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते हैं। जबकि आपको याद होगा, हमें भी याद है, हालांकि उस समय हम समझ नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे कि जब हम सोते थे उनके शरीर पे पेशाब करते थे, उनके बिस्तर पे पेशाब करते थे। जी बिल्कुल। रात में 2 बजे जगाते थे, मम्मी पानी चाहिए, वो उठ के देती थी हमको। और आज मैं गुनहगार, कमबख्त, नालायक, जब मेरी माँ चिल्लाती है 2 बजे, बेटा पानी दो, ऐसा लगता है कि कोई कैसी बड़ी बात कह दी है। एक तो हम उठ के जाते नहीं,
अगर घर में बीवी के पास सोए हुए हैं तो हिलने का मन नहीं करता है। बिल्कुल सही। ऐसा कमबख्त हम हो गए और इस तरह हम अपनी माँ को खो देते हैं। बेचारी चिल्लाती रहती है, बेटा पानी चाहिए, बेटा दवाई चाहिए, ये चाहिए, फलां चाहिए, नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं। दोस्तों आज ज़रूरत है इस हसीन दौलत को पहचानने की। अगर आज हम इस दौलत को नहीं पहचान सके तो कल हमारे भी औलाद हैं जो हमें नहीं पहचान पाएंगे, जो हमें नहीं पहचान पाएंगे। और इससे भी किसी ने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजक भी है, ना माने तो मर के देख। बेशक बेशक, तो वही बिल्कुल है, सही। हम कह रहे हैं। हमारे से पहले बहुत सारे लोग कह के चले गए, बाबू माँ बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारा धन है, दौलत है, दुनिया है, जहान है, आखिरत है। और सबसे बड़ी मोहर लगा के मैं कहता हूँ, जिसको कोई काट नहीं सकता, दो जहां के मालिक, जिसके सदक़े में ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे बने हैं, बेशक जिससे मिलने के लिए सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारे आदमियों के हाथ बीका है, जिसकी बातों पे यकीन करके बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को पथरीली रेतों पर लेटाया है, अपने आप को गुलाम कर दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने बताया, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं रब के आगे सजदे में होता और मेरी माँ कहती मोहम्मद, मैं सजदे को छोड़ देता और माँ की तरफ लब्बैक दौड़ जाता। बिल्कुल सही। मेरे दोस्त, वो रब इसने पूरी दुनिया को बनाया, मेरा नबी कह रहा मैं उसकी बातों को छोड़ देता, मैं बाद में आके नमाज पढ़ लेता, लेकिन माँ की बातों को नहीं करता। समझ सकते हैं आप लोग कि माँ कैसी दौलत है, तो कितनी बड़ी दौलत है, क्या शख्सियत है। और दूसरी बात, मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे नबी ने जो फरमाया कहा, वो जिसको हम लोग गॉड्स कहते हैं, चाहे आप जिस कास्ट से देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सारे के गॉड्स हैं और वो एक ही हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं और कुछ भी कहते हैं। उन्होंने अपने नबी के द्वारा, पैगंबर के द्वारा बताया कि माँ जन्नत का, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसा ना समझे कि ये पागल सिर्फ माँ ही के बारे में बात कर रहा है, बाप कहाँ चला गया, इसका मर तो नहीं गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, मेरी माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, और बाप की भी उतनी ही कदर है जितनी माँ की कदर है। लेकिन टॉपिक सुबह में था, शुरू में था कि मुयस्सर हुई है, तो मुयस्सर जो परफेक्ट है, कंप्लीट है, कन्फर्म है, वो माँ कंप्लीट है। बाप हर एक का कंप्लीट नहीं होता है, हर एक को मुयस्सर नहीं होता है, इसीलिए माँ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कहाँ तक कलाम बयान? माँ। हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं। तो एक लड़का था जिसने सुना, बार बार सुनते रहता था, बार बार सुनते रहता था, क्या उसका वो कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो गया, माँ के पाँव दबाते 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 उसके पाँव को चूम लिया, चूमा तो माँ चमकी, बेटा ये क्या कर रहा है? माँ, मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग भी ऐसे खुश नसीब इंसान बनिए। ऐसा नहीं मेरी माँ दबा चिल्ला रही है, बेटा पाँव दर्द कर रहा है और हम भागे फिर रहे हैं। दबाइए अपनी माँ के पैरों को दबाइए, तलबे को सहलाइए। हकीकत में माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ एक ऐसी दौलत है, हमें याद है जब बचपन में वो कहा करती थी, बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब। आज उसी की ताकत और उसी बात की, उसी बोली की अहमियत कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगी, और आज मैं आप लोगों के जो सामने दो बात बोल रहा हूँ, उसी की बदौलत है। मैं तो कहाँ बोल पाता, ये जुबान तो था लेकिन बौका था बौका, ये मुंह तो खुलता लेकिन क्या निकलता उसका कोई ठिकाना नहीं था। अब भी देखना पसंद नहीं करते, कौन बकलोल है बात कर रहा, बोलने भी नहीं आता।
तो इस जुबान को जिसने ताकत दिया उसे माँ कहते हैं। इस जुबान को जिसने पौधा को पौधा कहना सिखाया वो माँ है। इस जुबान को जिसने पक्षी को पक्षी कहना सिखाया वो माँ है। इस जुबान को जिसने खाना को खाना कहना सिखाया वो माँ है। दोस्तों, माँ की बात बारे में अगर हम आपके सामने पूरी रात पूरी दिन बयान करें तो हमें नहीं लगता है कि ये खत्म होगा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया माँ के बारे में। माँ ने ही सिखाया है कि माँ क्या होती है। बिल्कुल और सही। जब मैंने खुद बाप बना तो पता चला कि बाप क्या होता है। बिल्कुल सही। तो हकीकत पता चला कि जब मैं छोटा था तो मेरा बाप क्या करता था। आज के दौर में कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो चाहता होगा मेरा बेटा दुखी हो, जो चाहता होगा मेरा बेटा नहीं पढ़े, जो चाहता होगा मेरे बेटे को चप्पल ना हो, जो चाहता होगा कि बिल्कुल। मेरा बेटा खुश ना रहे, जो ये नहीं चाहता हो कि मेरे बेटा को बहुत बड़ा घर हो, बंगला हो, सब चाहता है। और काश मेरा भाई बाप उस समय में चाहता था कि मेरा भी बेटा बहुत बड़ा बने, बड़ा सा एक महल हो, बड़ी सी तालीम हो, बड़ा सा सर पे ताज हो, गांव में मेरे बेटा का नाम हो। हर एक बाप चाहता है। उस बाप को कैसे भूल सकता हूँ। और आप लोग के बाप भी, सबके बाप जिसे पिता कहते हैं, सब यही चाहते हैं। हालांकि उस टाइम हमें समझ में नहीं आता उस बचपना में, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए वही बाप डंडा भी मारता है, हमें गालियां देता है, भगाता है घर से। हमें लगता है हमें तो भगा रहा है, हमें भगा रहा, निकाल रहा है घर से, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वो क्या कर रहा है, जब आप बड़े होगे, आप खुद बाप बनोगे किसी बच्चे की, तब पता चलेगा। बिल्कुल। और वो भी उसी को पता चलेगा। किसी ने कहा, किसी ने किसी के सामने गया और कहा क्या, एक बात बताना चाहता हूँ, तो बताइए, मेरा रब बहुत नाराज है हमसे, मेरा रब बहुत नाराज है हमसे। तो उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया उसको सुनिए। खुश नसीब हो तुम, खुश नसीब हो तुम। कैसे मेरा रब नाराज है? कहा ये खुश नसीबी है कि तुम्हें फिक्र है तुम्हारा रब नाराज। किसको पता है आज के दौर में उसका रब नाराज है कि राजी है, क्या है, क्या पता है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में, पार्क के चक्कर में, इसको मतलब इतना दुनियादारी में भटका हुआ है कि उसे पता ही क्या क्या रब उसका राजी है, कौन राजी है, नहीं राजी। तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारा रब राजी है, ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, अब आप हमारे बोलने में जो भी कमियां हुई होगी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम बड़े क्रिएटर्स नहीं हैं कि बड़ी अंदाज में किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातों को हमारे कलाम भैया अपनी माँ को बहुत बेहतरीन अंदाज में रखते हैं, और ये क्या रखे, रखने वाला अल्लाह है, बस खिदमत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनते हैं कि उन्होंने भी अपनी माँ के बारे में क्या समझा है, क्या सीखा अपनी माँ को, क्या समझा है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा उनको भी सुनिए। तो ये है हमारे कलाम भैया। भाई एक्सप्लेन तो हमारे जहर भैया बिल्कुल कर दिए हैं। बस हम इतना कहेंगे कि इंसान एहसास करना सीख ले। एहसास कई तरीकों से किया जा सकता है दुनिया के अंदर। एक होता है जुबान से बोलना, एक होता है दिल के अंदर से एहसास करना। और जिस दिन अल्लाह की नियामतों को इंसान दिल से एहसास करने लगे, या भगवान की बनाई हुई चीज़ों को अगर इंसान दिल से एहसास करे कि इसको बना, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है, और जब वो एहसास करेगा उस चीज़ को, तो उस चीज़ की कदर को जानेगा और उसकी अहमियत उसके अंदर बढ़ जाएगी। कि ये दुनिया, हमको लगता है जब से ये दुनिया बना और जब से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोए ज़मीन पर आए, तब से लोगों को बताया कि ये दुनिया तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। मगर लोग आज भी सिर्फ इस दुनिया के पीछे भागते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो लोग हमें भी कह सकते हैं कि भाई तुम इतना क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भी कहीं ना कहीं मकसद है दुनिया की तरफ। तो भाई मेरा जो दुनिया की तरफ मकसद है, ये दुनिया ज़रूरत के लिए है, और ज़रूरत ऊपर वाले से हमने हमेशा इतना मांगा है कि कोई आए तो मायूस ना जाए, और हम किसी के सामने मांगने ना जाए। जब भी मांगे तो अपने रब से मांगे। तो बस हमेशा हर इंसान अगर ये इतना सोच ले, तो खुदा की कसम हर चीज़ की उसके अंदर अहमियत आ जाएगी और कदर आ जाएगा। और माँ से मुताल्लिक इंसान की दो ही वक्त होता है, एक बचपना और एक जवानी।
लोग कहते हैं कि इंसान 3 पहलू से गुजरता है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। हम कहते हैं नहीं, 2 ही पहलू से इंसान गुजरता है। एक होता है बचपना और एक होता है बुढ़ापा, ये जवानी। बुढ़ापा जो होता है वो फिर से आपका बचपन लौट के आता है। हमने ये एहसास किया है, हम महसूस किए हैं सही इस बात चीज है। को। इसलिए महसूस किए हैं कि जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, सपोज छोटा सा, वो कभी कभी इतना बोलते हैं किसी चीज के लिए, उसी तरीके से जब आदमी बूढ़ा होता है तो वो बोलता है, तो उसको महसूस करो तुम कि उसका बचपन लौट आया है। तुम उसका ख्याल रखो, हर चीज का, चाहे वो माँ हो या बाप हो या तुम्हारे अहले अकारिब रिश्तेदार कोई भी हो। दोस्त, तुम जितना दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि मेरा नाम नमूद बन जाए, हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी पहचान हो जाएगी, खुदा की कसम उससे तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती है बेशक बेशक जब तक बेशक कि तुम अपने घर के अंदर अपनी पहचान ना बना लो। बेशक। अब घर के अंदर पहचान बनाने से मेरी मुराद है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। वो तो इज्ज मंतशा व तो जिल्ल मंतशा, बेशक इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। दुनिया की कोई ताकत मुझे ना जलील कर सकती है ना मुझे इज्जत दे सकती है। बेशक अगर बेशक मेरा रब चाहे कि मुझे जलील करना, तो दुनिया का पूरा इंसान मिलके मुझे चाहे इज्जत देना तो नहीं दे सकता है। और अगर मेरी माँ ने एक बार सिर्फ ये कह दिया, बेटा जा दुनिया तुझे इज्जत से देखेगी, खुदा की कसम पूरी दुनिया का इंसान मुझे जलील करना चाहेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी माँ की दुआ है और माँ की दुआओं को रब सुनता है। तो बस फिर अगले नेक्स्ट टाइम किसी दिन माँ बाप के मौजू पे हम लोग बात करेंगे। और आज बस यहीं तक। अल्लाह हाफिज़। और सबको अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। बस इन्हीं बातों पे हम लोग अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। ये अब कुछ बात और बता देते हैं हम आप लोगों को। ये है हमारे गुड्डू कुमार, मोहम्मद सज्जाद, हमारे हाशिम भैया, ये सब हमारे साथी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने में और हालात ज़िंदगी पर। तो इन सब के सदके आप लोग कम से कम इन सब का नाम लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सबसे भी आप मोहब्बत करते हैं। एगो